रेडी स्टार्ट। परिवादी राजेश मीणा ने दिनांक 27/6/2012 को संबंधित थाने में एक परिवाद दर्ज कराया कि दिनांक 26/6/2012 की रात में जब वह अपने फसलों की रक्षा के लिए खेत में निर्मित झोपड़ी में सो रहा था, अपीलार्थी राम रतन अपने दो साथियों राजू उर्फ राजेंद्र और छोटू के साथ रात के लगभग 2:30 बजे वहां आए और उसे जगाया। राजू के हाथ में बंदूक था। उसने उसके सीने पर बंदूक की नोक रखकर धन देने की मांग किया। परिवादी ने कहा उसके पास एक भी रुपया नहीं है। इस पर राजू ने उसके जेब से मोटरसाइकिल की चाबी और मोबाइल फोन छीन लिया। इसके बाद राजू साथियों के साथ उसे भी मोटरसाइकिल पर बैठाकर कुछ दूर ले गया। रास्ते में मोटरसाइकिल पंक्चर हो जाने के कारण उन्होंने परिवादी को रास्ते में छोड़ दिया। उस समय भोर हो चुका था। रास्ते में उसके चाचा तुलसीराम मिले, जो भैंस का दूध दूहने का काम करते थे, जिसे उसने घटना के बारे में बताया। तब उन्होंने यह रिपोर्ट लिखवाने को कहा। उपर्युक्त परिवाद के आधार पर दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने तत्काल कार्यवाही करते हुए अभियुक्त व्यक्तियों को गिरफ्तार किया तथा उनके पास से मोटरसाइकिल और फोन भी जब्त किया गया। अन्वेषणोपरांत सभी अभियुक्त गण को भारतीय दंड संहिता की धारा 392, 397 से पठित धारा 11-13 अधिनियम 1981 के अंतर्गत आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया। पैरा विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी और छोटू के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 392, 397 से पठित धारा 11-13 मध्य प्रदेश डकैती और अपहरण क्षेत्र अधिनियम 1981 के अंतर्गत तथा अभियुक्त राजू राजेंद्र के विरुद्ध धारा 25(1) के 27 आयुध अधिनियम के अंतर्गत भी आरोप विरचित किया और विचारण के उपरांत विशेष न्यायाधीश ने निर्णय दिनांक 31/7/2013 के द्वारा तीनों अभियुक्तों को भारतीय दंड संहिता की धारा 392, 397 से पठित धारा 11-13 अधिनियम 1981 के अंतर्गत दोष सिद्ध एवं 7 वर्ष के सश्रम कारावास तथा चूक दंड के साथ 1000 रुपये के जुर्माने के दंड से दंडित किया। जबकि अभियुक्त राजू को आयुध अधिनियम की धारा 25(1) के अंतर्गत चूक दंड के साथ 1 वर्ष के कठोर दंड से भी दंडित किया। तीनों अभियुक्तों ने उपर्युक्त दंडादेश के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील किया, किंतु अपील लंबित रहने के दौरान सह अभियुक्त छोटू की मृत्यु हो गई, जिसके कारण उसके अपील को उपसमित कर दिया गया। शेष 2 अभियुक्तों की अपील पर विचार करते हुए उच्च न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय दिनांक 23/2/2017 के द्वारा विचारण
न्यायालय के निर्णय एवं दंडादेश की पुष्टि करते हुए अपील निरस्त कर दिया। अतः केवल अपीलार्थी ने उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध यह अपील प्रस्तुत किया। अपीलार्थी की ओर से उच्चतम न्यायालय के समक्ष मुख्य तर्क यह उठाया गया कि चूंकि घटना में बंदूक से गोली नहीं चलाई गई और परिवादी को कोई क्षति भी कारित नहीं हुआ था, इसलिए अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 397 के अंतर्गत दोषसिद्ध एवं दंडित नहीं किया जा सकता है। पैरा अभिलेख पर मौजूद साक्ष्यों, परिवादी के कथनों एवं विचारण न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के निष्कर्षों से स्थापित है कि अपीलार्थी एवं उसके सह अभियुक्तों ने लूट का अपराध कारित किया, जिसके लिए अपीलार्थी को दोष सिद्ध एवं दंडित किया गया है। मुख्य विचारणीय प्रश्न है कि घटना में आग्नेयास्त्र का प्रयोग नहीं किया गया और इसलिए भारतीय दंड संहिता की धारा 397 के अंतर्गत आरोप को कायम नहीं रखा जा सकता है, और यह भी कि अपीलार्थी ने आग्नेयास्त्र का प्रयोग किया था, इसका कोई तथ्य या साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। प्रश्न के निर्धारण के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 392 और 397 का अवलोकन आवश्यक है, जो निम्नवत पठनीय है। पैरा धारा 392 लूट के लिए दंड। जो कोई लूट करेगा वह कठिन कारावास से, जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा। स्टॉप।